त्रेशमती साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था। तुम्हारे पिताजी राजगद्दी पर बैठने ही वाले थे कि उनके पिछवाड़े पे बल तोड़ हो गया था, जिसके कारण वो उस राजगद्दी पे नहीं बैठ पाए। तभी राजमाता ने ये आदेश दिया कि दूसरे गांव जाके वो अपने बल तोड़ का इलाज कराए, और उनके साथ मुझे भी वहां जाना पड़ा। तब उन्होंने अब तुम्हारी माता को वहां पहली बार देखा था। इसके बाद तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माता ने एक साथ शादी कर ली, लेकिन पदासी बाबरे को यह मंजूर न था कि तुम्हारे पिताजी खुश रहें। इसलिए उन्होंने हगादी महाराज के कूले खट्टे करने के लिए एक योजना बनाई। हग्गू ने अपने मन से तो शादी कर ली, पर मैं उसे यहाँ का राजा तो नहीं बनने दूंगा। पर क्यों महाराज? क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो महाराज अब आप क्या करेंगे? वही सोच रहा हूँ। चलिए ताश खेलते हुए सोचते हैं। हाँ चलो। ये क्या करवा रहे हो हमसे? महाराज मेरे पास एक उपाय है। क्या है? आप राजमाता के कान क्यों नहीं भर देते? और उनका कान कितना भरोगे? वैसे उनका कितने सालों से कान साफ नहीं किया गया। गधे, मतलब महाराज। पहले गधा बोला ना तुमने, झूठ ना बोलना, पहले गधा बोला था ना। अरे महाराज वो छोड़िए, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए। मैं कह रहा हूँ आप हगादी महाराज की चुगली राजमाता से क्यों नहीं करते हैं? सामने जाएंगे यार, वो बहुत इंग्लिश बोलती हैं, हमारा जवान टेढ़ी कर देती हैं। अच्छा महाराज आप मत जाइए, मैं जाता हूँ, ठीक है? हाँ तुम जाओ। ये महाराज बनेगा, ये गधा बनेगा। क्या बोले? कुछ बोले क्या? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। सतुर इसमें दम ही नहीं रह गया है, नशा ही नहीं होता। राजमाता, विदाउट नॉकिंग, हाउ यू कमिंग इन माय रूम? हमने सब सुन लिया है और सब देख भी लिया है। अच्छा सब सुन लिया है क्या? अच्छा यहाँ हो, बोलिए। चुप रहने का कितना लोगे? 5 लाख लूंगा। तुम्हारे बाप ने कभी 5 लाख देखे? आपकी मर्जी। अच्छा रुको, ले लेना बाद में, ठीक है। काहे आए थे, काम बताओ। राजमाता मैं आपको ये बताने आया था कि जिस प्रकार हगादी महाराज ने बिना पूछे आपसे शादी कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनने के बाद वो आपकी बीड़ी बैन करा दें। और आप तो जानती हैं बिना बीड़ी के तो आप रह ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हगू राजा नहीं, अब पदासी बावरा राजा बनेगा। और इसी तरह राजा पदासी बावरा बन गया और तुम्हारे पिताजी उसके सेनापति। लेकिन एक बार जब तुम्हारी माता शौचालय गई थी तब। बताइए राजमाता, इन्होंने मेरी उल्टे हाथ की सारी उंगलियां काट दी। अब बताइए मैं शौच जाने के बाद किससे धुलूंगा, किससे साफ करूंगा? एक अंगूठा छोड़ दिया है मुझे दिखाने के लिए, इसको क्यों छोड़ा? ये भी काट देती हैं आप। अब बताइए राजमाता कौन धुलेगा? आप धुलेंगी? तो मैं धुल दूं? पर महाराज ये सब हरकतें मत क्या करिए, अब महाराज है कि पजामा। क्या हुआ था टट्टू सेना? मैं शौचालय गई थी और इसने बाहर से शौचालय की लाइट बंद कर दी, क्योंकि इसने स्विच को ऑफ करने के लिए उंगली का यूज किया। इस वजह से मैंने इसकी उंगली काट दी। गलत किया टट्टू सेना। हगते समय उंगली करने वाले की उंगली नहीं काटते, काटते हैं उसका कूला। और इसके बाद हगादी महाराज और टट्टी सेना को राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन पदासी बावरा ने राजमाता को हगादी महाराज के खिलाफ भड़का दिया था। चलो नौकर। चलिए महाराज। बैठो, तुम भी बैठो। नहीं महाराज आप ही बैठिए। अरे बैठो, हम ऊंच नीच नहीं मानते। अरे नहीं महाराज, ऊंच नीच की बात नहीं है, कूड़ा कट गया, बैठे किसके बल? कोबड़िया के बल। क्या कहें महाराज, इस गरीब का टुकड़ा को क्या सुनाए। बीवी ने साफ करने का जरिया खत्म कर दिया और पति ने तो करने का ही जरिया खत्म कर दिया। देख रही राजमाता, इस गरीब के साथ कितना गलत हुआ है। तो तुम क्या चाहते हो? हग्गू के कूलों पर तलवार फेर दी जाए। टट्टेश्वर! मैं उसको छोड़ूंगा नहीं दादा, मैं अभी आ रहा हूं, अभी इसी। अरे बेटा रुको, सैटरडे संडे लॉकडाउन है।
बाप रे बाप, पुलिस की बहुत मारा। दादा मंडे को आता, मंडे को लॉकडाउन के बाद आओ।